सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द रिपब्लिक हिंदू। तो बिना देर के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले जय श्री राम लिख के पूरा कमेंट बॉक्स भर दिया और इस चीज से। तो यार चलिए वीडियो को देखना शुरू करते हैं। और आज का वीडियो का टॉपिक है आरिफ मोहम्मद खान। और ये आरिफ मोहम्मद खान जो है ना, इन सब फर्जी लिबरल्स और ना स्पेशल पीसफुल कम्युनिटी को बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से पेलते हैं। ये मतलब एक तरीके से उनकी रियलिटी सामने लाते हैं। हद तक जबरदस्त तरीके से पेलते हैं, इसका आपको अंदाजा ना इस शुरुआती क्लिप में ही आ जाएगा। तो यार चलिए वीडियो को देखना शुरू करते हैं। शकील अहमद साहब हैं कांग्रेस के नेता। उन्होंने कहा कि मैं आरिफ साहब को जानता हूं, वो बहुत आर्टिकुलेट हैं, कल्चर्ड हैं, सिविलाइज्ड हैं, वेल रेड हैं, स्कॉलर हैं, लेकिन अपनी कम्युनिटी के लिए स्पॉइल्ड जीनियस हैं। उनका बहुत धन्यवाद इतने सारे शब्दों का प्रयोग करने के लिए, लेकिन मैं ईमानदारी से मानता हूँ असल में प्रॉब्लम सारी ये है कि कम्युनिटी की बात करते हैं और कम्युनिटी के लिए जो गाइडेंस होनी चाहिए, जो किताब, उससे कोई ताल्लुक नहीं। किताब तो ये कहती है इंसाफ के लिए खड़े हो जाओ, जो बात तुम्हें सही लगे उसके लिए खड़े हो जाओ, चाहे वो बात तुम्हारे माँ बाप के खिलाफ जाती हो, तुम्हारे रिश्तेदारों के खिलाफ जाती हो, तुम्हारी बिरादरी के खिलाफ। ये किताब कहती है। कम्युनिटी के साथ खड़े रहने का मतलब ये है कि, तो फिर कम्युनिटी के साथ खड़े रहने का मतलब तो ये है कि अगर 47 में से पहले होते तो पाकिस्तान का नारा लगाते। इसलिए ज्यादा शक है आरिफ साहब, जब होम मिनिस्टर इस पूरे बिल को पेश कर रहे थे, कानून नागरिकता संशोधन बिल को, उन्होंने 4 बार कहा कि अब इसके बाद एनआरसी आएगा और एनआरसी पूरे देश में आएगा। मुझे आप बता सकते हैं कोई एनआरसी का मतलब क्या है कि नागरिकों को गैर नागरिक डिक्लेयर कर दिया जाएगा? अब लोगों के मन में तो यही शक है। अब जबरदस्ती अगर शक है तो भाई कौवा आपके कान ले गया, अरे भाई अपने कान पकड़ के देखिए ना, कान है कि नहीं है। कहां भागेंगे कौवे के पीछे? अब मैं आपको बताऊं तो वो क्या कहते हैं। हाँ। वो कहते हैं कि कुरान में, अब मैं तो कुरान जानता नहीं, कुरान में कहा गया कि अल्लाह के आगे मुसलमान का सिर किसी के आगे झुकना नहीं चाहिए। हाँ। और आरिफ मोहम्मद खान कहते हैं वंदे मातरम गाओ। वंदे मातरम तो कुछ भी नहीं है। 250 साल तक मुगलों के दरबार में सजदा होता था। कहां थे ये? लोगों ने शिकायत करी, कहा कि मुगल हमसे सजदा करवाते हैं। तो जानते हैं उस वक्त इसी तरह के लोगों ने क्या कहा? उन्होंने कहा ये सजदाए उबूदियत नहीं है। उबूदियत कहते हैं बंदगी, ये सजदाए ताजीमी है, ये आदर का सजदा है, ये बंदगी का सजदा नहीं। मेरे भाई, वंदे मातरम तो सिर्फ इतनी ही बात तो है कि मैं कह रहा हूं कि मां तुझे सलाम। पैदा मैं भारत में हुआ हूं, ये ऊपर वाले का फैसला है, कर्मों का फैसला जो भी है, लेकिन जिस मुल्क का पानी पीता हूं, जिस मुल्क का अनाज, उसके खेतों का उगा अनाज खाता हूं, जिसकी हवा में सांस लेता हूं, जहां जिसने जो सब कुछ दिया है, अगर मैं उसको कहूं कि मां तुझे सलाम, तो इन्हें ये सजदा नजर आता है? 1986 में शाहबानों को लेके यही माहौल बनाया गया था। 2017 में वही पर्सनल लॉ बोर्ड जो 3 तलाक को कहता था कि ये इस्लामी है, और अगर इसमें इसको छुआ गया तो ये हमारे दीन में मदाखलत होगी, उसी पर्सनल लॉ बोर्ड ने 2017 में सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या कहा? 3 तलाक बिदअत है, 3 तलाक अन्यायपूर्ण है, 3 तलाक खत्म होनी चाहिए, हम खत्म करेंगे इसको, हम इसके खिलाफ अभियान चलाएंगे। 30 साल क्यों लगते हैं समझने? कल आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, मस्जिदों में कैंप लगाए जा रहे हैं। हम आपके बर्थ सर्टिफिकेट, आपके यहाँ होने के सबूत, आपके बाप दादा के नाम मुहैया करवा दें, कभी एनआरसी आ गया तो आपको परेशानी ना हो। बात असल में यह है कि आपने अब तो पता नहीं मुझे, मैं फिल्में वैसे भी कम देखता हूं, लेकिन गिनती की चंद देखी होंगी पूरी जिंदगी में, 5-7 फिल्में।
लेकिन मैं सुना बहुत है कि फिल्मों में विलेन जो होता है वो पहले अपने दोस्तों के जरिए हीरोइन पर अटैक कराता है और वहीं कहीं छुप के खड़ा होता है जिस वक्त अटैक होता है, और फिर वो आता है, डिशुम डिशुम करता है। तो ये जमाने से हम देख रहे हैं, यही डर पैदा किया गया, गौर करिएगा, यही डर पैदा किया गया था 1947 से पहले। लोकतांत्रिक आजाद देश में मुसलमानों का धर्म खतरे में होगा, संस्कृति खतरे में होगी, भाषा खतरे में होगी, हर चीज खतरे में होगी, हमें तो अलग देश चाहिए। देश बन गया। जिन्होंने उस वक्त मदद की, 1971 तक बहुत से लोग जिंदा थे। 1971 जब बांग्लादेश बना तो उन लोगों ने कहा कि हमें भ्रमित किया गया। अब कितने सारे ऐसे लीडर हैं जो सरकार में मंत्री भी हैं, कभी गिरिराज सिंह, कभी निरंजन ज्योति, कभी दूसरे लोग। मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दो। अच्छा, उसमें एक आपकी भी प्रॉब्लम है। कुत्ता आदमी के काटे तो आप रिपोर्ट नहीं करते, लेकिन आदमी कुत्ते के काट खाए तो दुनिया की सबसे बड़ी खबर होती है। ये बात सही है आपकी, क्योंकि कुत्ता आदमी को काटे तो नॉर्मल बात है। तो अब तो बस यही बात है। अब कोई मिनिस्टर ऐसा बयान दे तो एबनॉर्मल बात हुई। इफ इट बिलीव्स इट लीड्स। नहीं, मिनिस्टर बयान दे तो ये एबनॉर्मल बात हुई। प्रधानमंत्री रोज कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो न्यूज नहीं बनती। नहीं, न्यूज बनती है। नहीं बनती है, बहुत छोटी सी। कायदे में आइडियल सिचुएशन तो ये, परसिक्यूटेड कहीं भी हो। मेरा एक आर्टिकल है जो अब से 10 साल पहले छपा है, इंडिया द लैंड ऑफ द परसिक्यूटेड। ये मैंने नहीं कह रहा हूं, स्वामी विवेकानंद का है। जूस पहली सेंचुरी में आए, क्रिश्चियंस, जूस तब आए जब उनका दूसरा टेम्पल गिराया गया। क्रिश्चियन पहली सेंचुरी में आए। करबला के बाद आप कभी गौर करिए इस चीज पे, पूरी अरब दुनिया में सिर्फ 2 खानदान हैं जो ये क्लेम करते हैं, सिर्फ 2 खानदान जो ये क्लेम करते हैं कि वो उस फैमिली से हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, प्रॉफिट साहब की फैमिली थी। और अकेले इस हॉल में 2 से ज्यादा लोग हैं जो ये क्लेम करते हैं कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से हैं। पूरी अरब दुनिया में 2 हैं और यहां अकेले इस कमरे में 2 से ज्यादा हैं। 4-5 तो मुझे नजर आ रहे हैं, यहां से लेके वहां तक 4-5 तो मुझे। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि उनको इतना परसिक्यूट किया कि वो करबला में सबकी गर्दनें काटी गई। उसके बाद इतना परसिक्यूट किया कि उस पॉलिटी से जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की थी, वो सब अपनी जान बचा बचा के भागे। लोग एक ही वर्जन को कबूल करते हैं, राजा, और उनको ये सुनते थे वो कि हिंदुस्तान में सैयदों के साथ बड़ा अच्छा सलूक होता है, और उसका कारण था। असल में कहा गया है ना कि हिस्ट्री तो वो लिखता है जो जीतता है। लोगों को ऑल्टरनेटिव वर्जन नहीं मालूम है सिंध का। सिंध का ऑल्टरनेटिव वर्जन ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के कुछ लोगों को राजा दाहिर ने शेल्टर दिया था। यूस हज्जाज ने, who is considered one of the most cruel governors of the Umayyi regime, he wrote to Dahir to return these families. राजा दाहिर ने कहा, I have given my word of honor, I will not give them back. जुबान दे दिया हूं। और उसने उसके बाद अपने भतीजे की लीडरशिप में ये फौज भेजी जिसने सिंध पे कब्जा किया। तो हिंदुस्तान में, नॉर्थ इंडिया में तो एक को जिला मुश्किल से मिलेगा जिसमें एक छोटा मोटा कस्बा ना हो जिसमें सैयद वाला ना हो, और अरब में 2 खानदान है। तो आइडियली स्पीकिंग तो हमें कहना चाहिए, दुनिया में हमारी हिस्ट्री ये है कि दुनिया में कहीं कोई भी परसिक्यूटेड हो, वी शुड गिव देम शेल्टर। दैट इज अवर सिविलाइजेशनल हेरिटेज। बट वी आर लिविंग इन टाइम्स विच आर डिफरेंट टुडे। We have to also take into consideration the requirements of the times, require what is happening in the world. आज हम
अफरा तफरी नहीं फैला सकते वो करके। आज तो हमें लॉ से गवर्न होना। तो यार आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप देते मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में भी @DaddyPublicHindu के नाम से, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। वहाँ पर जाके आप मुझे मेम्स एंड वीडियो क्लिप्स वगैरह शेयर कर सकते हो। क्या इन इस तरह की चीज़ें को वैसे मुझे भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। एंड आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो अगले वीडियो का टॉपिक। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।